दोस्तों, जब भी किसी को हम इंग्लिश में बात करते देखते हैं, इंग्लिश में डिस्कस करते देखते हैं, तो हमारा दिल एक बार चहक जाता है और करता है कि लाओ हम भी इंग्लिश में बात करें, हम भी इंग्लिश में लोगों से बात करें, हमारी भी इमेज बढ़े, हमारा भी एक स्पेशल एटीट्यूड बिल्ड हो, स्टेटस बने। लेकिन हम कहीं न कहीं पे ये नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास इंग्लिश का इतना अच्छा नॉलेज नहीं होता है। तो दोस्तों, आज आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज से आप टेंशन फ्री हो जाइए क्योंकि आपके लिए, सिर्फ आपके नॉलेज इंक्रीज के लिए हम लेकर आए हैं इंग्लिश स्पीकिंग की सीरीज़, जिसमें अभी तक हम 2 क्लासेस दे चुके हैं। आज तीसरा क्लासेस है। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जो डोमेस्टिक है, घरेलू बातचीत में हम बात करते हैं उन सेंटेंसेस पे। लेकिन ये ज़रूरत क्यों पड़ी इन सेंटेंसेस को इतनी जल्दी लाने की? क्योंकि हमारे प्यारे के स्टूडेंट का पर्सनल नंबर पे मैसेज आया कि सर, मुझे यही नहीं समझ में आता है कि प्रैक्टिस में करूँ तो किन टॉपिक पे करूँ, कहाँ से मैं सेंटेंस लेके आऊँ ताकि मुझे टॉपिक लाने में, बोलने में आसानी हो सके। तो सबसे पहले मैं उस छात्र के लिए, ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये प्रॉब्लम है, ऐसे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए मैं ये क्लास लेकर आया हूँ जिसमें आज मैं उन टॉपिक्स पे बात करूँगा जो आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके नॉलेज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी दिनचर्या में, आपके डेली यूजेज में बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपने स्किप किया या मिस किया तो आपको पूरी सीरीज में एक जो बाउंडेशन होता है, एक करेक्शन होता है, वो मिसिंग हो जाएगा और आपको इस सीरीज समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपसे हाईली रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और कहीं पे भी आपको डाउट हो या आपका कोई सजेशन हो तो आप हमें प्यारी से कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, ये ज़रूर बताइएगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और आज से क्या, मैं पिछले वीडियो से एक ऐसा सेंटेंस लेकर के आ रहा हूँ जो इनकरेक्ट होता है उसको करेक्ट करना होता है, आपके नॉलेज के लिए और आपके अटेंशन के लिए कि आप ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। इसको जानने के लिए हम ये सेंटेंस इनकरेक्ट लाए हैं, इसको करेक्ट करके उसका सही आंसर आपको देना है, यानी आपको उस सेंटेंस में बताना है कि इनकरेक्ट पॉइंट्स क्या है, वो आपको कमेंट करना है ताकि हम जान सके कि आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं या आपका नॉलेज लेवल कितना है, आप इनकरेक्ट चीज़ को पकड़ पा रहे हैं या नहीं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपना दोस्त पागल, मोटिवेशनल स्पीकर एंड स्टोरी राइटर। पढ़ना लिखना चाहो तो सब्सक्राइब कर लो, पढ़ना लिखना चाहो तो सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, आज हम डोमेस्टिक चीज़ों पे बात करेंगे, साथ साथ कुछ ऐसे सेंटेंसेस मैंने लिए हैं जो बहुत ही नॉर्मल हैं और 2 सेंटेंसेस ऐसे लिए हैं जो थोड़े से टिपिकल हैं। आपको मैं सबसे पहले ये बताता चलूँ कि ये इनफ नहीं है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो डेली लाइफ में आप बोलते होंगे, डेली लाइफ में यूज करते होंगे, लेकिन उनकी इंग्लिश आपको नहीं पता है। ऐसी इंग्लिश जानने के लिए ऐसे सेंटेंस को आप नोट करिए, एक नोटबुक बनाइए, इस पे ऐसे सेंटेंसेस लिखिए जो आप ज़्यादातर दिन में देखते हैं, ज़्यादातर उनको बोलते हैं, लोगों को बोलते हुए देखते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश आपको नहीं पता है। उनको नोट डाउन करिए और जो सेंटेंस आपको ना पता हो हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है या आपके पास लैपटॉप है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे इंग्लिश के कई सारे ट्रांसलेट के ऐप आते हैं जिन पे आप उन सेंटेंस को डाल के उनकी इंग्लिश निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि कहीं आप डाउट में ना पड़ जाए। जैसे आपने एक सेंटेंस डाला, पहले उसकी इंग्लिश दूसरे तरीके की आई, फिर थोड़ी देर बाद आपने डाला, उसमें थोड़ा बहुत आपने चेंजिंग कर दी तो उसका पूरा मीन चेंज होके आ गया इंग्लिश में, क्योंकि एक सेंटेंस 2-3 तरीके से बनता है। तो आप इस डाउट में ना रहें कि जो पहले वाला सेंटेंस था वो आपका गलत था, नहीं, वो भी सही है, और जो बाद में आया वो भी सही है। अगर आपको कहीं पे डाउट हो तो तुरंत उठाइए फ़ोन, यूट्यूब खोलिए और मेरे पास कमेंट करिए, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। सबसे पहली बात तो ये है। एग्जाम्पल के लिए कुछ मात्र 5 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे दे रखे जो आपको समझाएंगे कि किस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं और आपकी लाइफ में डेली यूजेस डोमेस्टिक ऐसी
जो काम होते हैं जिनके बारे में से आपको इंग्लिश बोलनी है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर आप घरेलू चीज़ों को इंग्लिश में बोलने लगेंगे तो आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम आएगा, आपको लगेगा कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। छोटे छोटे सेंटेंसेस से आप सीख सकते हैं कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है, इंग्लिश को कैसे आगे बढ़ाना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैंने सेंटेंस लिखा है कि बहुत अच्छे लग रहे हो। सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है घर में सेंटेंस कि बहुत अच्छे लग रहे हो। कुछ नहीं कठिन है, लुकिंग सो नाइस या लुकिंग सो फंटास्टिक। ठीक है, तो ये हो गया पहला सेंटेंस। दूसरा क्या है, आखिर आप चाहते क्या हो। आखिर आप चाहते क्या। नॉर्मली आप क्या सेंटेंस देखते हैं कि आप चाहते क्या हो, लेकिन घर में अक्सर हम बोला करते हैं आखिर आप चाहते क्या हो या आखिरकार आप चाहते क्या हो। ऐसे आप अलग टोन में ऐसे सेंटेंसेस को यूज बहुत बार करते हैं, लेकिन उसे नोटिस नहीं करते। तो देखते हैं आखिर आप चाहते क्या हैं। तो देखते हैं व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट नॉर्मल हो गया, आप चाहते क्या हैं। आफ्टर ऑल, अब आपको बताने के लायक ये चीज़ है कि जैसे ये आपके कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, आखिर हो गया, ये किंतु परंतु या आपको कदाचित, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे कुछ वर्ड्स स्पेशल होते हैं जो यूज से आपका सेंटेंस क्रिएट हो जाता है और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अगर आप हमें कमेंट करेंगे कि सर ऐसे वर्ड्स के बारे में एक वीडियो बनाइए, तो हम ऐसे वर्ड्स को सेलेक्ट करके स्पेशली आपके लिए एक वीडियो बना देंगे, ताकि ऐसे वर्ड्स आपके लिए कठिन ना हो, सेंटेंस को आपस में कंपाउंड करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अगला देखते हैं तीसरा, आजकल रूठे रहते। जैसे एक ये सेंटेंस आ गया, आजकल। आप क्या पढ़ रहे हैं, आज का अलग से पढ़ रहे हैं, कल का अलग से पढ़ रहे हैं। जैसे आज टुडे, कल एस्टरडे या टुमारो। ठीक है, आप अभी तक ग्रामर में यही पढ़ते आए हैं, लेकिन स्पीकिंग में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आजकल। क्या, आजकल जो स्पीकिंग में आप बोलते हैं आपको वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आजकल रूठे रहते हो। तो नाउ एडेज ये होती है आजकल की। यू आर एंग्री, अब आप कहते होंगे रूठे रहते हैं, रहते कुछ अलग तरीके का है। नहीं बाबा, इस इंग्लिश स्पीकिंग में आपको ये देखना पड़ता है कि हिंदी सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है। क्या हिंदी सेंटेंस का सेंस क्या है, अकॉर्डिंग सेंस के हम इंग्लिश स्पीकिंग में सेंटेंस बनाते हैं। अब आप कहोगे इसमें तुम या आप तो है ही नहीं, तो मैं क्या बताऊंगा, आजकल रूठे रहते हैं। तो कौन रूठे रहते हैं, अगर इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो उसमें कोई भी सेंटेंस अगर दिया है उसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, हाइड है, तो वहाँ पर आपका तुम या आप ही होता है। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट हाइड है तो वहाँ पे तुम या आप होता है। स्पेशल ये पॉइंट्स है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट हाइड है तो वहाँ पे तुम या आप होता है। ठीक है, तो नाउअडेज यू आर एंग्री, आजकल रूठे रहते हो। ओके, अब देखते हैं ट्रिपिकल सेंटेंस, यानी चौथा सेंटेंस। टिपिकल सेंटेंस क्या है, घर का सारा काम करना हमारा फ़र्ज है। जब कभी कभी हम बड़े इमोशनल होते हैं, बहुत अच्छा बताने की कोशिश करते हैं कि देखो मैं कितना जिम्मेदार हूँ, तो हम क्या कहते हैं, वैसे काम धाम नहीं करते। कोई फ़र्ज नहीं समझता आजकल सोशल मीडिया के अलावा। आपको व्हाट्सअप चलाने को दे दो, फेसबुक दे दो, इंस्टाग्राम पे रील दे दो देखने को, बनाने को, यूट्यूब पे देख लो शॉर्ट वीडियोज़, वो आपका फ़र्ज बन चुका है। लेकिन काम काज करना आपका फ़र्ज नहीं रहा, आपका नहीं, हमारा भी नहीं रहा। लेकिन कहते क्या हमें कि घर का सारा काम करना हमारा फ़र्ज है। तो अगर मान लो आपने कहा है तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ये तो बताना मेरा फ़र्ज है ना। तो आइए बताते हैं कि इट इज़ आवर ड्यूटी। इट इज़ आवर ड्यूटी। ड्यूटी यानी फ़र्ज, काम सबके लिए यूज किया जाता है। और स्पेशल पॉइंट्स आपको मैं एक बता दूं कि आप अगर इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत कर रहे हैं, आपकी अभी शुरुआत है, तो आप कोशिश करिए कि इजी वर्ड को यूज करें। कैसे,
इजी वर्ड को यूज करें। आप ये मत सोचो कि लाओ मैं ट्रिपिकल वर्ड कहीं से उठा रहा हूँ और अपनी लैंग्वेज में डाल दूँ, आके अपनी स्पीकिंग में डाल दूँ, नहीं। तो आप एक वर्ड के पीछे पूरे सेंटेंसेस को खा जाएंगे, पूरे सेंटेंसेस को इग्नोर कर जाएंगे। उसको याद कर पाना आपके लिए मुश्किल होगा, ये सारा समझना आपके लिए मुश्किल होगा। जो भी आप स्पीच करना चाहेंगे वो आप स्पीच नहीं कर पाएंगे, आप उसी सेंटेंस में अटक के रह जाएंगे। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इजी आसान वर्ड्स को, सेंटेंस को यूज करने की कोशिश करिए। फिलहाल जब आपको इंग्लिश स्पीकिंग आ जाए तो आप टिपिकल सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स। ये चोर्स क्या होता है? ये घर के कामकाज के लिए यूज किया जाता है। किसके? घर के कामकाज के लिए यूज किया जाता है। तो समझ में आ गया? कहीं पे भी आपको डाउट लगे तुरंत उठाइए मोबाइल और कमेंट करिए, हम अगले वीडियो में आपका डाउट क्लियर करेंगे। तुम्हारी नफरत से मुझे बहुत डर लगता है। जब कभी क्या होता है हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाती है तो जो अंडरस्टैंडिंग कपल होते हैं तो वो ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, लेकिन आजकल अंडरस्टैंडिंग रही नहीं किसी में है। लड़ते दबा के हैं, लात घुसे सब चलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कपल्स भी हैं जो एक दूसरे को समझते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि तुम्हारी नफरत से मुझे बहुत डर लगता है, प्लीज़ गुस्सा मत करो, प्लीज़ नाराज़ ना हो। तो ये सेंटेंस अगर आपने बोला है, आपके सामने कोई बोल रहा है, तो आपके दिल में आएगा कि लाओ से इंग्लिश में कैसे बोले? तो तुम्हारी नफरत से मुझे बहुत डर लगता है, आई एम सो स्कैर्ड या आई एम सो फियर्ड। इजी यूज करना तो फियर्ड, आई एम सो फियर्ड या स्कैर्ड ऑफ योर हेड, ऑफ योर होगा, यू नहीं होगा, योर हेड, आपकी नफरत से या तुम्हारी नफरत से। आई एम सो स्कैर्ड ऑफ योर हेड, आपकी नफरत से मुझे बहुत डर लगता है। दोस्तों आज की ये 5 स्पेशल सेंटेंसेस थे। छठवां क्या था? स्पेशल ये है कि मेरे पास तुम्हारी बुक है, आई हैव योर नोटबुक। तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसमें से आपको बताना है कि इनकरेक्ट पॉइंट कौन सा है। जहां आपको मिले तुरंत कमेंट करें। जो भी हमारे पास पहली और 10वीं, कौन सी? पहली और 10वीं कमेंट होगी, उसके नाम हम वीडियो में खुद बताएंगे कि किस किस पर्सन की कमेंट हमें मिली है। कौन सी? याद कर लीजिए, पहली और 10वीं कमेंट। ओके, तो इस पॉइंट को बताना ना भूले। और जो भी आपका क्वेश्चन हो, और हाँ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अपने डोमेस्टिक जो डेली यूजेस वर्ड्स हैं हिंदी के, उनको इंग्लिश में अगर आप बोलना चाहते हैं तो उनको नोट डाउन जरूर कीजिए। आप एक नोटबुक बनाइए, उस पर लिखिए सारे सेंटेंस ढूंढ ढूंढ के आप डेली हिंदी में क्या क्या सेंटेंस बोलते हैं, और फिर कोशिश करिए उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की, फिर उनको याद करने की कोशिश करिए धीरे धीरे। जब आप डेली प्रैक्टिस में लाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आती है, किसी सेंटेंस किसी वर्ड की मीनिंग नहीं आती है, आप पूछना चाहते हैं, तो बेशक आप हमें कमेंट करें या हमारा व्हाट्सएप नंबर भी किसी वीडियो में मिल जाएगा, तो उसको आप नोट करके पर्सनल कांटेक्ट पे भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो शायद आपको सार्वजनिक कहने में शर्म लगती है, तो आप हमारे पर्सनल कांटेक्ट पे भी हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक इजाज़त दीजिए अपने दोस्तों के साथ मोटिवेशन स्पीकर एंड स्टोरी राइटर को। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।